अस्सलाम वालेकुम। आई एम जवेरिया असगर और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट 3 डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस का। ठीक है, आज जो हम एंड पार्ट्स के स्टडी करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के वो है सैम्पल एंड इट्स कंटेनर। सेकंड वन है हमारा सेंसर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर एंड द थर्ड वन इज़ डिटेक्टर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सैम्पल एंड इट्स कंटेनर की बात करते हैं। सैम्पल कंटेनर यूजली जो है वो इनर्ट क्रूसिबल होते हैं। ठीक है, क्रूसिबल को यूज़ किया जाता है हीटिंग पर्पसेस के लिए, सॉलिड को हीट करने के लिए या मेटल्स को हीट करने के लिए। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील, ग्लास, क्वार्ट्ज, एलुमिना या प्लैटिनम वगैरह के बने होते हैं। ठीक है, सैम्पल होल्डर या क्रूसिबल की ज्योमेट्री, उसका साइज़ या उसका मटेरियल जिससे वो बना होता है थर्मोग्रेविमेट्रिक कर्व पे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, सुटेबल सैम्पल साइज़ जो है वो हमारे पास 10 mg होता है। सैम्पल की नेचर, उसका वेट और टेम्परेचर रेंज सैम्पल होल्डर की शेप और साइज़ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कुकाज़वस्की। उसने क्या कहा था कि जो हमारे पास सैम्पल होल्डर होता है वो सिमेट्रिकल और मिनिमम वॉल्यूम का होना चाहिए, जबकि जो है गार्न एंड केस्लर उन्होंने सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेयर सैम्पल होल्डर को यूज़ किया था, जिसके अंदर जो सैम्पल जो है वो सिलेंड्रिकल होल्डर में रखा गया। ठीक है, और जिसमें जो है वो लूज़ पिस्टन फिट था। ठीक है, अब डिफरेंट जो हैं हमारे पास सैम्पल कंटेनर्स या क्रूसिबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव थर्मल एनालिसिस के अंदर। वो हैं हमारे पास शैलो पैन्स हैं, डीप क्रूसिबल्स हैं, लूजली कवर्ड क्रूसिबल्स हैं और रिटॉर्ट कप्स हैं। ठीक है, शैलो पैन्स की अगर हम बात करें तो ये सैम्पल होल्डर जो हैं वो डिफ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जब सैम्पल की ब्रेकडाउन होती है यानी कि पायरोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जब ये ब्रेकडाउन होती है तो वोलेटाइल मटेरियल गैस जो है वो फॉर्म होती है या सम अदर मटेरियल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो सरफेस पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं। वोलेटाइल सब्सटेंसेस या जो साइड प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो स्केप आउट हो जाते हैं, जिससे एज आ हम वेट लॉस जो है वो डिटरमिन कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लूजली कवर्ड क्रूसिबल, सॉरी डीप क्रूसिबल। डीप क्रूसिबल के अंदर ये जो सैम्पल होल्डर्स हैं ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर जो है इंडस्ट्रियल स्केल कैल्सिनेशन की जाती है। ठीक है, मतलब ये इंडस्ट्रियल स्केल कैल्सिनेशन में किस तरह से यूज़ होते हैं। कैल्सिनेशन के प्रोसेस में जो है हम हाई टेम्परेचर को यूज़ करते हुए सॉलिड्स को हीटअप करते हैं और उन्हें जो है वो ब्रेक करते हैं। मोस्टली जो है वो कैल्सिनेशन के प्रोसेस में और को यूज़ किया जाता है जो कि एक सॉलिड है और जिसे हाई टेम्परेचर दिया जाता है और उसे ब्रेक डाउन करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो सरफेस एरिया को मेजर किया जाता है इन क्रूसिबल्स के थ्रू। ऐसे रिएक्शंस जो हैं वो मतलब जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं उनके अंदर इन क्रूसिबल्स को यूज़ किया जाता है, और ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर साइड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं उनके अंदर डीप क्रूसिबल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लूजली कवर्ड क्रूसिबल। ठीक है, लूजली कवर्ड क्रूसिबल जो हैं वो सेल्फ जनरेटेड एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, रेट ऑफ टेम्परेचर और वेट लॉस जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जो स्टडीज़ जो हैं वो आइसोथर्मली की जाती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारे पास है रिटॉर्ट कप्स। अच्छा, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट स्टडीज़ के लिए हमारे पास रिटॉर्ट कप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेंसर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर थर्मोकपल्स, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस मेथड के अंदर थर्मोकपल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि इसमें सैंपल को स्मॉल इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस में रख के थर्मोकपल के साथ जो है वो फिक्स किया जाता है और टेम्परेचर की एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज को और जो रेफरेंस टेम्परेचर टेबल होता है जो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है उनको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब जो है वो थर्मोकपल 2 डिफरेंट मेटल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। जो फ्यूज़ होके जंक्शन बनाती हैं और ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। थर्मोकपल 2 जंक्शंस पे मुश्तमिल होता है, तो मतलब एक जो है वो सैंपल टेम्परेचर मेजर करने के लिए और जो सेकंड कपल साथ जॉइन होता है जो कि कांस्टेंट रेफरेंस टेम्परेचर देता है, ठीक है, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसी मेटल्स को चूज़ किया जाता है जो कि एक्यूरेट हमें ईएमएफ दें, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू या हाई वैल्यू हमारे पास जो है वो ईएमएफ की जनरेट हो जाए। जो कॉमन हमारे पास थर्मोकपल्स होती हैं ना, ठीक है, उनके अंदर हमारे पास ये है प्लैटिनम लिया जाता है और उसके साथ जो है प्लैटिनम अलॉय विद 13% जो है वो रोडियम लिया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम के एडवांटेजेस भी होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो है वो इसके अंदर हम इनर्ट गैस यानी कि पर्ज गैस को यूज़ करते हैं जो आर्गोन और नाइट्रोजन वगैरह होती है, ठीक है। कुछ अदर मेटल्स को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मोस्टली इन मेटल्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि अदर मेटल्स जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर को यानी कि ज़्यादा हीटिंग को बियर नहीं कर सकती। अगर हम इनके डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं इसके, यानी कि अगर तो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस से अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास प्लैटिनम के पीसीज होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है। जो प्लैटिनम के पीसीज होंगे वो वेल्ड हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि क्रूसिबल वेल्डिंग हो जाएगी। अब इसको क्या करना है, इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए जो है हम इसमें थिन सिरामिक प्लेट जो है वो प्लैटिनम पीसीस के दरमियान रखी जाती है, ठीक है। सेकंड जो है वो प्रॉब्लम वो इस तरह से है कि जो सेकंड मेटल जो होगी उसके अंदर टेंडेंसी हो सकती है कि वो जो है प्लैटिनम के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और उसके अंदर जो है वो होल्स कोई भी अपीयर कर दे, ठीक है। इस तरह ये भी एक वर्स्ट केस बन जाएगा, ठीक है। और इसको भी ख़त्म करने के लिए, इसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए इन मेटल्स को सेपरेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और थर्ड कोज डिफ़िकल्टी की ये हो सकती है कि जो प्लैटिनम है वो तो एज अ कैटलिस्ट यूज़ करता है और रिएक्शन को रेट को वो इंक्रीज़ कर देता है, स्पीड अप कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो डिफ़िकल्टी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिटेक्टर कंप्यूटर फॉर डाटा कलेक्शन, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर जो है डिटेक्टर है वो हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर बेसिकली हमारे पास एक इंस्ट्रक्शनल टूल है, ये एक डाटा गैदरर है, डाटा को प्रोसेस करता है, ठीक है, रिसर्च टूल है, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस हुआ है सेंसर सिस्टम के बाद सेंसर सिस्टम ने जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के ऊपर जो है वो हमारे पास ग्राफ शो होना है, थर्मल एनालिसिस कर्व या कैलिब्रेशन कर्व जो हमारे पास यूज़ होती है। अब बेसिकली होता है क्या है, जो सेंसर सिस्टम होता है वो टेम्परेचर को कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर की तरफ सेंड करता है और टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल टेम्परेचर को बैक इन्फॉर्मेशन सेंड करता है कि टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ा दिया जाए, और इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सैंपल जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है, यानी कि उसका वेट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, वेट लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की तरफ सेंड की जाती है, कंप्यूटर अगेन इन्फॉर्मेशन जो है वो देता है कि रिक्वायर्ड जो है वो टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो इतना है, फिर उस लिहाज से टेम्परेचर को सेट कर लिया जाता है, ठीक है, और सिस्टम इस तरह से ही चलता रहता है। मतलब बेसिकली ये है कि इसके अंदर जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का बेसिकली काम ये है कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी
रेफरेंसेस की या मतलब इस ऑल मेथड की इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होती है, ठीक है। फिर जो इसके पास इंफॉर्मेशन जाती है वो कम है या ज़्यादा है, फिर कंप्यूटर सिस्टम को बता देता है कि इस तरह से किया जाए, फिर उस तरह से कंप्यूटर सिस्टम रन करता है और इन्फॉर्मेशन अगेन कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है, ठीक है। अब कंप्यूटर के ऊपर जो हमारे पास एक ग्राफ शो होता है, एक कर्व शो होती है, ठीक है। इस तरह से जो एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास होता है वो टेम्परेचर होता है, और जो वाई एक्सिस पे होता है वो हमारे पास जो है वेट लॉस जो आया होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो ब्रेक डाउन हुई थी और वेट लॉस हुआ था वो वाई एक्सिस पे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एट द एंड ग्राफ जो है वो कंप्यूटर पे ऑब्टेन हो जाता है। सो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।